वो घर क्या है, सोचो, विचार करो। अरे जो मुर्दा घर से बाहर शमशान में लेके गए और वो मुर्दा घर में ला करके रसोई में हम लोग पवित्र जगह पे उसे ला करके और अपने बर्तनों में उसको पका करके और भगवान के बनाए उस मंदिर के अंदर उसको डालते हैं। इतनी बड़ी मति खराब हो गई। अब बताओ उस घर में क्या रहेगा? जहां मुर्दे बनते हैं उस घर के अंदर कौन रहता है? भूत पिशाच बैताल शैतान हैवान राक्षस उस घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब भूत प्रेत पिशाच उस घर में प्रवेश कर जाएंगे तो क्या वो आपको आराम से रहने देंगे? क्या वो आपको शांति से रहने देंगे? क्या माँ बाप पति पत्नी बच्चे बच्चों को शांति से रहने देंगे? जो आप कमा रहे हो उसमें वो पूरा पड़ने देंगे? कुछ नहीं होगा। आप जो भी कमाओगे सारा ऐसे हवा की हवा में कहाँ किधर से कैसे चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो जो 5 रुपए कमाओगे उसी में 500 का सा आपको फायदा महसूस होगा। तो आज आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके इतनी सी प्रार्थना की जा रही है कि आप अपने घर में जाना चाहो तो चले जाओ, नहीं जाना चाहो तो मत जाओ। यहाँ जन्मो और मरो, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ लगाव है तो लगे रहो। लेकिन इतना तो कम से कम रखो कि इस जन्म के अंदर पाप का बोझा भारी न बने। अगर आप लोग किसी का घर उजाड़ोगे, किसी का घर खत्म करोगे, किसी के शरीर को खत्म करोगे तो बताओ वो आत्मा कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी वो आत्मा? एक गाय की उम्र 50 साल है। अगर आप लोगों ने उस गाय को 20 साल में काट दिया, एक बकरी की उम्र 15 साल है, अगर उसको 5 साल में काट दिया, एक बकरे की उम्र 12 साल है, उसको 2 साल में काट दिया, तो बताओ वो उसके अंदर बैठी हुई जीवात्मा बाकी का समय कहाँ पूरा करेगी? बताओ। उसका घर तो खत्म कर दिया आपने। जो भगवान ने उसको घर दिया था वो तो घर आपने उजाड़ दिया। जब आप इंसानों ने ऐसा नहीं सोचा कि आप कोई में इतनी ताकत नहीं है कि अगर किसी मुर्गे को मार दिया तो कोई उसको जिंदा भी कर सकता है क्या? जब जिसको जिंदा करने का अधिकार नहीं है तो उसको मारने का भी अधिकार नहीं है। मारने का अधिकार उसी के पास में है जो जिंदा कर दे। अगर जिंदा नहीं कर सकता तो उसको मारने का अधिकार नहीं है। तो आप लोगों ने उसको मार दिया, समय से पहले काट दिया, तो इतना विचार करो कि वो आत्मा कहाँ जाएगी? वो शरीर से अलग होकर के बाहर हो जाएगी और वो सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रेत आत्मा का शरीर धारण करके और वो प्रेत आत्मा के रूप में अपने घर में प्रवेश करेगी। और घर में प्रवेश करने के बाद वो आपके सिर पर चढ़ करके बोलेगी और आपको उठा उठा करके पटकेगी, उठा उठा करके मारेगी। बच्चे पे, बूढ़े पे, जवान पे, जानवर पे, बच्चों पर, सब पर वो हावी हो जाएगी और आपको इतना परेशान कर देगी। शरीर के अंदर इतनी नाना प्रकार की बीमारियां पैदा कर देंगी। आप डॉक्टर के पास जाओगे, सारा शरीर फड़वा दोगे, मिलेगा कुछ नहीं। और डॉक्टर कहेगा कि भाई मैं क्या करूं, बीमारी है लेकिन मुझे नहीं मिली। मिलेगी कहां से? आपको बीमारी तो दूसरी लगी हुई है। आपके पीछे तो प्रेत लगा हुआ है, और प्रेत लगा हुआ है तो आपको पीछा कैसे छोड़ेगा? एक सज्जन थे, उनकी मैडम के, उन्हें औरत के अंदर प्रेत लगा हुआ था। एक दिन उसने आकर के श्याम को कहा, तू ऐसा पाखंड करती है, तू ऐसा नाटक करती है, लेकिन मेरे में आए तो मुझे पता चले कि क्या होता है। इतना उसका कहने का था कि मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं निकले, उसको पटा करके ऐसा पछाड़ा चौक के अंदर आधे घंटे की उसकी हवा खिसक गई। फिर उनका फोन आया कि ऐसे हो गया, क्या करें अब तो, कि भाई ऐसे किसी को चैलेंज करना ठीक नहीं है। आप लोगों ने चैलेंज कर दिया, ललकार दिया, तो वो तो फिर अपना असर दिखाएगा ही। तुम क्यों ललकारा? तेरे में क्या शक्ति थी कि उसको रोकने की? जब जिसके पास में रोकने की ताकत नहीं है तो वो कैसे कह सकता है? अगर रोकने की ताकत हो वो तो ललकार भी दे, लेकिन रोकने की ताकत नहीं तो तूने ललकार भी दिया, तेरे पास में सामान भी नहीं था, तो अब क्या करना है? तो फिर बात ऐसा है कि माफी मांगो, उससे हाथ जोड़ो, नाक रगड़ो और गुरु महाराज से प्रार्थना करो कि मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे तो एक बार माफ कर दो। तो फिर जाकर के कोई 1-1.5 घंटे बाद में उसका पीछा छूटा। तो कुल मिलाकर के कहने का हमारा आप लोगों से ये निवेदन है कि जिनको मारोगे, काटोगे, वो प्रेत आत्मा के रूप में आपके घर में प्रवेश करेंगे और बुद्धि आपकी नाश हो जाएगी। शराब से आपकी कितनी बर्बादी हो गई, कितना आपका नुकसान हो गया, थोड़ा सा विचार करो। एक सज्जन महाशय जो इतनी शराब पीते थे, माँ भी दुखी, बाप भी दुखी, पत्नी भी दुखी, बच्चे भी दुखी। उन्होंने कहा कि इसको गाड़ी में डाल ले जाओ। क्या करेंगे भाई इसका? कहते दारू खूब पीता है। तो फिर हमारे पास दारू के पैसे कहाँ से आएंगे?
इसको कहाँ दारू पिलाएंगे हम? क्या इसको ले जाओ आप ले जाओ। अरे ले जाने की बात नहीं है भाई, इसको समझाओ बुझाओ। तो उसको समझाया बुझाया बताया, उसको 2-3 महीने तक साथ भी रखा, और साथ रखने से उसके विचार भी बदल गए, उसकी बुद्धि भी बदल गई, ठीक भी रहा। लेकिन थोड़े दिन बाद में वो अलग रहा। अलग होते के साथ में फिर वो क्या हुआ कि उसी संगत में चला गया, फिर गिर गया, फिर करके वाले वैसे ही करने लग गए। फिर बाद में एक दिन उसने कहा कि मैं शराब तो पीता हूँ, लेकिन ये मुझे लोग कहते हैं कौन सा लखपति बन गया। अरे शराब छोड़ करके कौन सा लखपति बन गया? अरे भाई लखपति कैसे नहीं बन गया? तो एक बात बता दे, कितने की शराब पीता है? मैं तो कोई सीमा नहीं है मेरी तो पीने की। कितने की पीता है? 100 की, 50 की, 200 की? कहते 250 तो ये कहीं गले के अंदर ही नहीं अटकता हो। तो वो तो मेरा 100 का, 500 का, 1000 का सारे दिन ध्यान की करता हूँ, शाम को वैसे पी करके फिर खो देता हूँ। इससे क्या मिला तेरे को? हम तेरे को एक बात बताते हैं, तू ज्यादा से ज्यादा कम से कम 50 रुपए लगा ले। 50 रुपए कि एक दिन की 50 रुपए की शराब पीता है तो उस शराब को मत पी, 50 रुपए बचा ले। अगर तू 50 रुपए ही बचाएगा तो एक महीने के कितने रुपए हो गए? 1500 रुपए। एक महीने के 1500 रुपए बच गए तेरे, उनको अलग रख दे। फिर क्या हुआ? अगर एक साल तेरा पूरा हो जाए फिर संभाल कितना हो गया? 18,000 रुपए। 50 रुपए की बात कर रहे हैं। आज तो 50 रुपए में सब्जी नहीं आती। अच्छा क्या होता है कि 18,000, अगर 18,000 को रख दे, फिर साल को पूरी हो जाने दे, दूसरी साल 36,000, फिर मत संभाले, तीसरी साल की 54,000, फिर आगे फिर क्या 72,000, फिर आगे फिर का 98,000, और इस तरह से तू 6 साल के अंदर लखपति हो गया। लखपति से भी ऊपर चला गया। 1,08,000 रुपए तेरे 6 साल के अंदर तेरी जेब में आ गए। अब 1,08,000 को तू किसी बैंक में एफडी करा दे, तेरा कितना हो जाएगा? तेरे बाल बच्चों की शादियों तक काम में ले ले। उसको वो बात ऐसी दिमाग में फिट बैठ गई कि ये साले नालायक, ये जो संगत सोबत है, ये मुझे प्रेम नहीं है, ये मुझे बर्बाद करने वाले हैं। उसके दिमाग में बैठी, और बैठते के साथ में उसने कहा कि मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, कभी शराब नहीं पीऊंगा। नहीं पी उसने। आज उसकी स्थिति ऐसी है। मेरे ऑफिस में था, अगर उसको 10-15 दिन और नहीं संभाला जाता तो विदा हो जाता। आज उसके पास में गाड़ियां हैं, बंगले हैं, उसकी लड़कियां अच्छी अच्छी नौकरियों में हैं। आज वो मान रहा है उसके घर वाले कि अगर उस दिन मेरी शराब नहीं छूटती तो आज मैं ये सपना नहीं देखता। तो शराब तो सबको बर्बाद करने वाली चीज है, और शराब सब बुराइयों की जड़ है, सब अपराधों की जड़ शराब है। शराब से चाहे जो कुछ हो जाता है। अगर शराब नहीं पिएगा तो कीड़ी को भी नहीं मार सकता, और शराब पीने के बाद में चाहे जो कुछ कर दे, उसकी कोई सीमा नहीं। तो हम आप लोगों को ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप कोई भी जो हमारी आवाज को सुन रहे हैं, आप सभी लोग इस बुराई से बचो, शराब और मांस से बचो। चाहे कुछ भी मत करो, लेकिन इससे भी बच जाओगे, बुराई से भी। तो गुरु महाराज के सामने गुरु महाराज का वचन है कि आप लोगों को 84 लाख योनियों में नहीं जाने दिया जाएगा। इतनी बड़ी दया कर रहे हैं। अगर शराब मांस को भी छोड़ दोगे, गुरु महाराज को याद करते रहोगे, तो आपको 84 में नहीं जाने देंगे। और ये जो जय गुरुदेव नाम हम लोग बोल रहे हैं बार बार, इस जय गुरुदेव नाम में अगर आपकी आस्था और विश्वास हो गया, और इस जय गुरुदेव नाम को आप लोग याद करते रहे, तो एक जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है। इस नाम को याद करते रहोगे तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो आपको मुक्ति और मोक्ष भी दे देंगे। इससे आपको क्या चाहिए और ज्यादा? इतनी ज्यादा चीज आपको महात्मा देने जा रहे हैं, केवल शराब और मांस छोड़ने के बदले। अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ना चाहते हो तो आने वाला समय आपको इतना लाचार कर देगा, इतना मजबूर कर देगा, इतना बेबस कर देगा कि आपको शराब छोड़नी पड़ेगी। इस शरीर में जब नाना प्रकार की बीमारियां फैलेंगी, जब अंदर का बैक्टीरिया शराब और मांस का अंदर बैठा है और बाहर के बैक्टीरिया से मिलेगा, और दोनों मिलेंगे अंदर बाहर का बैक्टीरिया, तो बताइए कि उस समय पर कितनी शरीर के अंदर बीमारियां होंगी। कोरोना क्या था? कोरोना अंदर और बाहर का बैक्टीरिया मिला वो कोरोना बन गया। शाकाहारी लोगों को आपने देखा, शाकाहारी लोगों का अंदर का बैक्टीरिया बाहर के बैक्टीरिया से ताकतवर था, इसलिए बाहर का बैक्टीरिया उसको हरा नहीं सका, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ।
और मांसाहारी जितने लोग थे उनके अंदर का बैक्टीरिया और बाहर का बैक्टीरिया, अंदर का भी ताकतवर बाहर का भी ताकतवर, और दोनों ताकतवर मिले तो दोनों ताकतवर मिलने से ऐसा हुआ कि कुछ ही देर में उसके प्राण फकीर उड़ गए। तो ये बात है। इसलिए आज आप सब लोगों को हम तो यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि पहली बात तो अपनी आत्मा पर दया करो, अपनी जीवात्मा पर दया करो। आप एक बात तो ये बता दो कि शाम को आप लोग खाना खा करके सोते हो, अगर कोई भूखा सो जाए तो नींद थोड़ी आवे। भूखा सो जाए तो सोने नहीं दोगे? क्यों नहीं सोने दोगे? अरे बच्चा, घर के अंदर सब कुछ है, भगवान ने सारा दे रखा है, तू भूखा क्यों सो रहा है? तू क्यों सो रहा है भूखा? तू खाना खा, हम भी खाना खा रहे। अगर किसी बात पे नाराज हो जाए, नहीं खाना खाया, तो उसको कितना मनाते हैं, खाना खिला करके ही सुलाते हैं। लेकिन आपने उसको तो मना लिया, लेकिन आपने इतना भी विचार किया कि इसके अंदर जो बोलने वाला बैठा है, ये भूखा प्यासा, इसको क्या खिलाया? बोलो, क्या खिलाया इसको आपने? अब इसको चिढ़ाते हो आप लोग। कैसे चिढ़ाते हो? आप लोग खाना खाने बैठते हो, एक गिलास तोड़ा और तोड़ करके यहाँ लगा लिया और खाना शुरू कर दिया। चिढ़ा रहे हो उसको कि देख मैं तेरे को, मैं तो खाना खा रहा हूँ, ये तू भी खा ले। तो उसका खाना ये खाना नहीं है। आत्मा का खाना ये आपका दूध दही घी सब्जी रोटी सूखे गिले फल, ये आत्मा का खाना नहीं है। आत्मा का खाना ये शरीर का खाना है। शरीर को खाना दो, आत्मा का खाना देना है। तो आत्मा के खाना की खुराक तो शब्द है, उस परमात्मा की वाणी है, उस परमात्मा की आवाज है। उस परमात्मा की वाणी से इसको जोड़ोगे तो वो उसको खुराक मिलेगी, इसको ताकत आएगी। ये खुराक इस आत्मा की। तो इसलिए आप लोग सुबह शाम आप घर में बैठ करके आरती करते हो और प्रार्थना करते हो, मंदिर में जाते हो, तो वहां आत्मा की खुराक कहाँ मिली? आत्मा की तो खुराक मिली नहीं। हम तो शरीर से शरीर की क्रिया कर रहे हैं। इसलिए आत्मा की खुराक पाने के लिए आप कहीं भी जंगल में बैठ करके और 2 मिनट उस परमात्मा को याद कर लो, वहीं आपको आत्मा की खुराक मिल जाएगी, आप खाना खाओ। इसलिए कहने का मतलब है कि आत्मा को भी खाना खिलाओ और आप शरीर को भी खाना खिलाओ। शरीर को खाना खाया हुआ शरीर को काम देगा, आत्मा को खिलाया हुआ आत्मा को काम देगा। ये काम आप करो, लेकिन ये काम शुद्ध साकार रह करके करो। इंसान का भोजन दूध दही घी सब्जी रोटी सूखे गीले फल, ये इंसान का भोजन है। शराब और मांस का वो इंसान का भोजन नहीं। अगर जो शराब और मांस का सेवन करते हैं वो इंसान नहीं रहते। इंसान होते हुए भी इंसान नहीं रहते। क्या हो जाते हैं? वो राक्षस बन जाते हैं, वो शैतान बन जाते हैं, वो हैवान बन जाते हैं। वो आंखों के ऊपर अंधेरा आ जाता है, कुछ भी कर बैठते हैं। इसलिए आप सब लोगों से ये कहना है कि आप लोग सब शाकाहारी रहो। शाकाहारी रहोगे, गुरु महाराज की दया आपको बराबर मिलती रहेगी। आने वाला समय हम सब लोगों के लिए अच्छा समय नहीं आ रहा। देख रहे हो आप दुनिया के अंदर क्या हो रहा है? सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, बारूद के ढेर पे। और कब चिंगारी लग जाए और कब क्या हो जाए, ये हम जो तो देख रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं कि रात को जो आप देख करके सोओगे, सुबह आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति आप लोगों के सामने आने वाली है। ये जो भूकंप आ रहे हैं, ये कुदरत का हल्का हल्के झटके जो आप महसूस कर रहे हो, जिसके अंदर तुर्की में कितनी तबाही हो गई, वो हिल गया सारा तुर्की। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो संकेत कर रही है कुदरत। अभी तो भूकंप देखा कहाँ है? गुरु महाराज कहते हैं ज्वालामुखी देखा कहाँ है? धरती से आग उगलना देखा कहाँ है? आकाश से आग बरसना देखा कहाँ है? ये सारे के सारे पत्ता पत्ता झुलस जाएगा एटम बम अंधारों से। आज जो एटम बमों की बात सुन रहे हो, जब बरसने लगेंगे तो ये धरती तांबे की तरह से तप जाएगी। बोलो आपका क्या होगा? उस समय के ऊपर जो आत्मा की भक्ति का धन है वो आपके काम आएगा। शरीर का धन उस समय आपके काम नहीं आएगा। शरीर के धन से आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। आत्मा के धन से आपकी रक्षा हो जाएगी। कितना बड़ा संकट आएगा उसमें आपकी रक्षा होगी। गुरु महाराज ने बताया कि ये क्या भूकंप है। एक भूकंप ऐसा भी आने वाला है जो आपकी गगनचुंबी इमारतें, जो 500-500 फीट ऊपर